हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं, जिसका टाइटल ये है कि थार डेजर्ट ट्रेन जर्नी इन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जर्नी की जाएगी भारत के सबसे गर्म तरीन शहर में से गुजर के। तो ऐसे में ये राजस्थान में जर्नी होने वाली है और हिमांशु भाई हैं जो भारत के इस गर्म तरीन खिते में एक ट्रेन जर्नी करेंगे मार्च अप्रैल के मौसम में, जब महाराष्ट्र में यानी वेस्ट में और साउथ वगैरह, साउथ और ईस्ट में जब गर्मी का आगाज़ होता है तो उस वक्त तापमान जो है वो 40, 42, 43 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जाता है, जो उस पूरे खिते में तकरीबन एक्सट्रीम दर्जा हरारत माना जाता है। लेकिन जो जो वक्त गुजरता है और मई और जून जैसे गर्म महीने आते हैं तो फिर नॉर्थ में गर्मी अपना जोबन पकड़ती है और फिर नए नए रिकॉर्ड कायम होते हैं दर्जा हरारत के। ख़ास तौर पर नॉर्थ में जो भारत की सबसे बड़ी रियासत है राजस्थान, जहाँ पर यह थार डेजर्ट पाया जाता है, वहाँ पर दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच जाता है। ऐसा वीडियो के टाइटल में बताया जा रहा है। तो देखते हैं फिर कि ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सफ़र करना कितना ज़्यादा तकलीफ दे मरहला हो सकता है। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको इतना ला रहे हैं तो पूरा हाथ जल रहा है। तो आंखों में इतनी गर्म हवा लग रही है कि आंखों में जलन हो रही है। स्टेशन पे ही पूरा रेत भरी हुई थी। भाई साहब ये देखो ओएचई का काम चल रहा है। इधर आदमी कहाँ टंगा हुआ है, नहीं ज़्यादा एकदम खौलता हुआ पानी आ रहा है। आज की जर्नी हम लोगों की होने वाली है गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया से सन सिटी ऑफ इंडिया, मतलब जैसलमेर से जोधपुर के बीच, वो भी थार रेगिस्तान से होती हुई। और तगड़ी अभी गर्मियां चल रही हैं और ऐसे में थार रेगिस्तान से होते हुए ये ट्रेन जर्नी होने वाली है, वो भी स्लीपर क्लास में। बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस होगा, मतलब एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर में जो है अपनी ट्रेन जर्नी रहेगी। और ट्रेन जिस रूट से जाएगी ना, वहाँ पर एक जगह पड़ती है, वो हम बताएंगे आपको आगे जर्नी में, जहाँ पर इंडिया का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है इतिहास का। मतलब उससे ज़्यादा गर्मी इंडिया में कहीं भी अभी तक नहीं पड़ी हुई है। उस जगह से हम लोगों की ट्रेन होकर गुजरेगी। आज की जो ट्रेन जर्नी होने वाली है, जिस ट्रेन में होने वाली है, उस ट्रेन का ट्रेन नंबर है ट्रेन नंबर 20491, जैसलमेर साबरमती एक्सप्रेस, जो कि राजस्थान की जैसलमेर को गुजरात के अहमदाबाद से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 757 किलोमीटर कवर करती है 13 घंटे 45 मिनट के समय में। और पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 55 किलोमीटर पर आवर की। लेकिन आज की ये ट्रेन जर्नी खास होने वाली है। ट्रेन तो भाई अपनी नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेन है ही। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो ये रही अपनी जैसलमेर साबरमती एक्सप्रेस। जैसलमेर रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ऑलरेडी लगी हुई है। और आज अपना स्लीपर क्लास का कोच है S2, जिसमें हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। तो आज अपनी जैसलमेर साबरमती एक्सप्रेस में लगा हुआ है भगत की कोठी सेट का WDP 4D लोकोमोटिव। इसी के साथ पूरी जर्नी होने वाली है। ये जो ट्रेन है डीजल लोकोमोटिव के साथ ही निकलती है जैसलमेर रेलवे स्टेशन से, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो इलेक्ट्रिफिकेशन का नाम अभी थोड़ा दूर है भाई, काम क्योंकि चल रहा है यहाँ पर। OHE पोल्स तो लग गए, लेकिन OHE वायर अभी यहाँ पर नहीं आई है। अपने निर्धारित समय 3:30 पे अपना डिपार्चर हो चुका है जैसलमेर रेलवे स्टेशन से। सही गर्मी तो अपने अरूज पे है यार। 50 डिग्री सेंटीग्रेड होना कोई आम सी बात नहीं है। हम खुद आजकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन इतना यहाँ भी नहीं है। निकल चुकी है जैसलमेर रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बताते हैं। तो डेली चलती है दोपहर में 3:30 पे निकलती है जैसलमेर से, और अगले दिन सुबह 5:15 पे पहुंचा देती है साबरमती जंक्शन। वैसे अपन लोग आज इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं जैसलमेर से जोधपुर। तो जोधपुर का इसका टाइम जो है लगभग रात के 8:55 का है पहुँचने का। और ऐसी तगड़ी गर्मी में भाई साहब अपना डिल्लू भाई ये जाने कहाँ घूम रहा है, अपना डीजल लोकोमोटिव WDM 3A। तो भाई ये जो है अभी OHE पोल्स लेके घूम रहा है। OHE पोल्स वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल होने हैं, उसी के लिए मालगाड़ी छोटी सी एक तैयार की गई है। बाकी यहाँ पर फ्लाईओवर का भी काम चालू है। सब जगह कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमको लग रहा है जैसलमेर में। मुझे लगता है शायद हिंदुस्तान में, ख़ास तौर पर रेलवे में ऐसा ही चल रहा है। अब मई आ गया ना, बल्कि मई अब तो ख़त्म होने वाला है। अब महाराष्ट्र वेस्ट या ईस्ट की गर्मी, साउथ की गर्मी अब नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है। अभी स्लीपर क्लास का माहौल ये देखो। अभी ये जो कोच है ना,
काफ़ी हद तक खाली पड़ा हुआ है, कुछ ही पैसेंजर्स हैं, ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं है। और करंट टिकट बुकिंग में हमने देखा तो काफ़ी सीट्स इस कोच की खाली पड़ी हुई हैं। इसी तरह ये वाला कोच हो गया या अपना ये वाला कोच हो गया, सभी कोचेस काफ़ी हद तक खाली हैं। और अभी देखो रूट अपना स्टार्ट हो गया है थार डेजर्ट वाला, एकदम तगड़ा सूखा, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है भाई, दूर दूर तक जहाँ भी नज़र जाएगी एकदम सूखा पड़ा हुआ है। धूप इतनी ज़ोरदार है कि बस ये जो हाथ है ना, इसको इतना ला रहे हैं तो पूरा हाथ जल रहा है। ये माहौल है अभी फ़िलहाल यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त भाई साहब, गर्मी, पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान चारों तरफ, भयंकर गर्मी है। कि अभी हम एकदम देखो रेडी हो गए हैं, अपना ये कैप वैप लगा के, चश्मा पहन के, और ये पूरा गमछा बांध लिया है, क्योंकि ये जो रूट है थार डेजर्ट से होकर ट्रेन चलती है। अभी गेट पे जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो आंखों में इतनी गर्म हवा लग रही है कि आंखों में जलन हो रही है, और इतनी ज़्यादा धूल वगैरह भी उड़ती है ना यहाँ पर, कि ये तो आपको पहनना ही पड़ेगा अगर आपको गेट पे खड़े होकर कुछ भी शूट वगैरह करना है या गेट पे खड़ा होना है। अंदर भी चल रही है गर्मी, ये फैंस वगैरह चल रहे हैं, गर्म हवा तो फेंक रहे हैं, लेकिन इतना है कि इनसे थोड़ा सा पसीना कम आएगा, लेकिन गर्मी तो लगेगी ना। बाकी यहाँ पर हमारा लगेज रखा है, साइड पर बर्थ है आज हमारी, तो बढ़िया चेन वेन डाल दिए ताकि लगेज एटलीस्ट सेफ रहे जब हम बाहर की साइड शूट कर रहे हैं, क्योंकि कोच अपना एकदम खाली है, यहाँ आसपास कोई पैसेंजर नहीं है। क्या फ़ायदा कोई आए तो हमारा लगेज ले जाए, एक बार तो चोरी हो ही चुकी है, वो भी थर्ड एसी से, तो स्लीपर की क्या गारंटी। बाकी ये देखो एकदम सूखे हुए रेगिस्तान में ट्रेन अपनी चल रही है अभी फ़िलहाल। अकेले सफ़र करते हुए ये भी प्रॉब्लम है, जब सत्य भाई दो दो तीन तीन के ग्रुप में सफ़र करते हैं तो फिर वो एक की ड्यूटी लगाते हैं ख़ास तौर पर कि तुमने अंदर रहना है जब हमने बाहर जाना है। WDP4D ने भाई मौज बनाई हुई है। थार डेजर्ट के बीचों बीच बने हुए एक छोटे से रेलवे स्टेशन को हम लोग स्किप कर रहे हैं। इसका नाम है थाइयात हमीरा। थाइयात हमीरा नाम से ये रेलवे स्टेशन, जिसको अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं। ये झुलसा देने वाली गर्मी का एहसास है। रफ्तार तो फिर भी अच्छी लग रही है, लेकिन एवरेज स्पीड जो है वो सिर्फ 55 किलोमीटर रहती है। भाई साहब इतनी ज़्यादा गर्मी है, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो। अभी हमारे पास फ़िलहाल 2 स्मार्टफोन्स हैं और दोनों ही हैंग करने लग गए हैं, इतने ज़्यादा हीट होनी है वजह से। दोनों ही फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो गए, जेब में रख रहे हैं तो भाई जल रहा है पैर, ये समझ लो। इतने ज़्यादा फ़ोन हीट हो गए थोड़े से 5-10 मिनट यूज़ करने पर ही। तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर है, ऐसे भाई फ़ोनों की हालत ख़राब हो गई, दोनों हैंग ही करने लग गए, इतने ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। और नोटिफिकेशंस आ रही हैं तो फ़ोन पे, जो हमारा आईफोन है ना उस पर आ रही है कि भाई इसकी फ्लैश लाइट वगैरह अभी नहीं जलेगी जब तक आईफोन कूल डाउन नहीं हो पाएगा। तो भाई ये समझ लो कि कुछ फीचर्स भी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं जैसे इतना ज़्यादा हीट हो जाता है फ़ोन, क्योंकि वेदर ही ऐसा है, क्लाइमेट ऐसा है। ये रीज़न है थार का, थार डेजर्ट का। देख रहे हो लगातार पूरा थार डेजर्ट में ही अपनी ट्रेन चल रही है, इसी वजह से। मुसाफिर भी थोड़े ही हैं इस गर्मी में।
लोग बहुत ही ज़रूरी सफ़र करते होंगे, जहाँ की थोड़ी सी भी गुंजाइश हो सकती है सफ़र ना करने की, तो वो उससे फ़ायदा भी उठाया जाता होगा। और स्लीपर क्लास में इतना टाइम क्या हो रहा है कि बाहर से जो हवा आ रही है ना, उससे भी ज़्यादा गर्म हवा ये फैंस फेंक रहे हैं, क्योंकि इनकी छत जो है ना, ट्रेन की छत है, बहुत देर से तप रही थी। गर्मी में जब से जैसलमेर स्टेशन पे खड़ी थी ट्रेन दिन भर से, तो छत इतनी ज़्यादा तप गई है कि ये जो फैंस हवा फेंक रहे हैं, वो बाहर से जो हवा आ रही है उससे भी ज़्यादा गर्म हवा फेंक रहे हैं। यहाँ पे तो एसी वाली ट्रेन को भी एक बार अच्छा खासा पता लग जाए। स्टेशन पे ही पूरा रेत भरी हुई थी। ये देखो जो प्लेटफॉर्म ही बन रहा है, यहाँ भी पूरी रेत भर के ही बनाया जा रहा है प्लेटफॉर्म को। पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये देखो OHE वायर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई है। बहुत ही जल्द इलेक्ट्रिफिकेशन का काम और तेज़ी से यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। बॉर्डर किनारे तो जानबूझ के भी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कर रहे। वो खान साहब की एक वीडियो देखी थी, उसमें बता रहे थे पूछे कि शायद जानबूझ के डीजल के लिए छोड़ेंगे। ये भी बॉर्डर की इस रूट बात पे ही किया आपको तो ऐसी कुछ मालगाड़ियाँ भी देखने को मिल सकती हैं, अगर आपका लक रहा, जिन पे ये आर्मी के पूरे ट्रक वगैरह लोडेड रहते हैं। वैसे ये आपको देखने को मिलेगी कई जगहों पे राजस्थान में, क्योंकि यहाँ से हम लोग पाकिस्तान के साथ जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, और यहाँ पर आर्मी का प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया है बॉर्डर की वजह से। इसलिए यहाँ पर आपको ऐसे रेक्स काफ़ी देखने को मिल सकते हैं जर्नी में। ये सारी नफरतें इन दो ममालिक के लिए ही रह गई ये जो हैं। कोच है ना मिलिट्री का, भाई साहब, ये बड़ा शानदार लगता है देखने में। ग्रीन कलर का अलग ही कोच है। ठंडा ठंडा भाई साहब, ये देखो OHE का काम चल रहा है। इधर आदमी कहाँ टंगा हुआ है, नीचे से ट्रेन निकल रही है। कितना कठिन काम है भाई इन लोगों का भी। देखो इतनी बंदा गर्मी कहाँ में चढ़ा हुआ यार, है भाई साहब, OHE का काम करने के चक्कर में। क्या ज़बरदस्त मेहनत कर रहा है। पोकारन पोकारन यहाँ से शायद कुछ मुसाफिर सवार हों, नहीं तो पीछे तो ये डब्बा खाली ही आ रहा है। 106 किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी करने के बाद अपने निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग पोखरण रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये जो पोखरण है ना, यहीं पर इंडिया के पहले न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की गई थी इन ईयर 1974। और वो जो न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है ना, वो मेन पोखरण से कुछ दूरी पर ही स्थित है, थार डेजर्ट के अंदर ही। और वैसे इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल एक ही प्लेटफॉर्म बना हुआ है। एक और प्लेटफॉर्म जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। 13 ट्रेन के यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट है, ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। और अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे वैसे 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा रुकने वाली है, कम से कम 15-20 मिनट तो आराम से रुकेगी, क्योंकि यहाँ पर अपनी ट्रेन का होता है लोको रिवर्सल। अभी इस साइड से आए और इसी साइड अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरी लाइन पर, ठीक है, जो फालोदी जंक्शन होते हुए जोधपुर के लिए जाएगी, उस लाइन पर आगे बढ़ेंगे। और वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, क्योंकि इससे आगे की साइड में कोई भी लाइन नहीं जाती है। ये लो कपलिंग खुल गई है भाई लोकोमोटिव की अपनी। अच्छा, इधर पहला एटमी तजर्बा हुआ था पोखरण में, यानी राजस्थान में, और पाकिस्तान का बलूचिस्तान में, चावी में, 1998। जब अपना डिल्लू भाई यहाँ से निकाल दिया गया है, अभी आगे जाएगा, फिर वापस आएगा अपनी ट्रेन में कपलिंग होने के लिए। ये नाम अच्छा रखा है यार। बाकी अभी ये वाला साइड तो पास में था, तो हमने आपको यहाँ की कपलिंग खुल रही थी ये दिखा दिया, लेकिन आगे जब अपने लोकोमोटिव अभी दोबारा कपल किया जाएगा वो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आगे की साइड में है।
वैसे इतनी तगड़ी गर्मी में आप जब जर्नी कर रहे हो तो पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाता है। बाकी इस रेलवे स्टेशन में देख रहे हैं तो ये नल लगे हुए हैं पानी के, और यहाँ पर हाथ लगाना, भाई साहब पानी लेना बहुत ज़्यादा एकदम खौलता हुआ पानी आ रहा है। पीने का पानी है, यही नलों में पीने का पानी आता है नॉर्मली। कुछ लोग जैसे जनरल वगैरह में जो लोग ट्रैवल करते हैं वह ज़्यादातर यहीं से पानी भरते हैं, जनरल स्लीपर में ट्रैवल करने वाले लोग। लेकिन अब क्या करे बंदा, इतना गर्म पानी आ रहा है, तो इसके लिए भी प्रबंध मिल जाएगा आपको। पोखरन रेलवे स्टेशन पे दिखाते हैं आपको क्या प्रबंध है यहाँ। प्रबंध यानी कि हल प्लेटफॉर्म पे हमने देखा जब अराइव हो रही थी ट्रेन, तो उस साइड भी और इस साइड भी जहाँ पर जनरल कोचेज़ आते हैं मोस्टली, वहाँ पर इस तरीके के लोग मिल जाएंगे स्टॉल लगाए हुए, जहाँ पर आपको पानी वगैरह भर के दिया जाएगा बढ़िया। और मतलब ये जनसेवा में काम हो रहा है एकदम, है ना, रेलवेज़ की तरफ से नहीं है। तो जो भी लोग हैं यहाँ के लोकल्स, उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो भाई सल्यूट है ऐसे लोगों को, लोकल लोगों को। यहाँ के ऐसे कई रेलवे स्टेशन हमने देखे हैं जहाँ पर इस तरीके से लोग करते हैं, तो बहुत सही चीज़ है ये। यहाँ पर आपको ये सारी फैसिलिटी मिल जाएगी इस रेलवे स्टेशन पे। एटलीस्ट पीने के पानी के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और एक और चीज़ आपको बता दें कि ये जो पानी फिल कर रहे हैं इसका कोई भी चार्ज वगैरह नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ से आप बढ़िया फ्री में पानी अपना रिफ़िल करा सकते हो। बस बॉटल वगैरह आपको अपनी लानी होगी, जैसे ये भाई ला रहा है। वैसे कई लोगों ने, अभी कई पैसेंजर्स ने यहाँ पर रिफ़िल कराई है अपनी बॉटल। तो इस तरह की सर्विस का जो है आप फ़ायदा उठा सकते हो पोखरन रेलवे स्टेशन पे। क्योंकि आगे आपने देखा उधर पे जो नल वगैरह लगे हुए थे उनमें तो एकदम गर्म पानी आ रहा है, वो तो पी भी नहीं सकते, हाथ नहीं धो सकते। भगत की कोठी का WDP 4D EMD लोकोमोटिव काफ़ी सेवा फराहम करते हुए 42 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर अब हो रहा है पोखरन रेलवे स्टेशन से। जैसे आगे की साइड लोकोमोटिव अपना कपल कर दिया गया है, जो लोकोमोटिव लगा हुआ था वही सेम लोकोमोटिव कपल हुआ है। दोपहर के इस वक्त में 2, 3, 4 बजे तो फिर एक्सट्रीम गर्मी होती है। इसके बाद जाके कुछ थोड़ा सा आसरा होना शुरू होता है। अभी पहला फ़िज़ा में पहली तपश ख़त्म नहीं होती कि अगले दिन का सूरज तुलू हो जाता है। अभी इसी लाइन से हम लोग आए थे जैसलमेर से। ये जो लाइन है ये आती है जैसलमेर से, और इसी से अभी पोखरन गए थे। अब रिवर्सल के बाद ये वाली लाइन पे हम लोग आगे बढ़ गए हैं रामदेवरा और फलोदी के लिए। वही सब बाहर स्टेशन पे तो हमने आपको बता ही दिया था कि कैसा पानी वगैरह आ रहा है नलों में। और यहाँ ट्रेन का पानी चेक करें तो भाई साहब हाथ जल जाएंगे आपके। अगर ये पानी यहाँ ऐसे लोग हैं हाथ वगैरह भी धोगे ना, इतने में ही हाथ जलने लग जाएंगे। भाई बहुत ज़्यादा गर्म पानी आ रहा है इसके अंदर। इससे फेस वॉश वगैरह कुछ भी करना तो बहुत मुश्किल है। आप हाथ धो लो बस यही बहुत है। फेस वॉश वगैरह तो आप कर ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा गर्म पानी आ रहा है इतने टाइम नलों में। और ये इस ट्रेन की कहानी नहीं है, सभी ट्रेन की कहानी है। सब में ही इतना गर्मा गर्म पानी आ रहा है अभी गर्मियों के चलते। अच्छी बात यह कि पानी आ रहा है, चलो बुनियादी ज़रूरतें तो पूरी करेगा ना। इस सहरा में से गुज़र रही है ट्रेन, जितना मर्ज़ी ठंडा पानी डाल दो कुछ देर में वो यही सूरत हाल इख्तियार कर लेगा। इस रेलवे स्टेशन से है भाई साहब जनरल कोच के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़, पूरी भीड़ जो है जनरल कोच की। अभी तक जनरल कोच लगभग खाली ही चल रहा था, स्लीपर तो है ही खाली। इस सफ़र के 117 किलोमीटर कवर करने के बाद आ चुके हैं हम लोग रामदेवरा रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान की जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे रामदेवरा जो है ये रामदेवरा टेम्पल के लिए जाना जाता है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं एक ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रेन्स का, और नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो वो है जैसलमेर का। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। रामदेवरा रेलवे स्टेशन पे बगल वाली लाइन पर अभी वेट कर रही थी जोधपुर जैसलमेर DMU ट्रेन। इधर भी चलती हैं ये सिंगल DMU। डीजल लाइन सेक्शन है, तो यहाँ पर ट्रेन्स को इंतज़ार करना पड़ता है क्रॉसिंग के लिए। ये इस खित्ते में पहली बार देखी सुनी है, बड़े शहरों में तो पाई जाती हैं ये
ख़ास तौर पे कलकत्ते वाली साइड पे। ऐसा ये तो कश्मीर वैली वाली ट्रेन जो चलती है ना, हाँ डीएमयू वहाँ की, यार, उसके कश्मीर में जैसा भी ही ज़्यादा कुछ चलती देखने है। को लग रही है ये ट्रेन। वैसे इस ट्रेन में या इस रूट पे आप जब भी जर्नी कर रहे हो ना, तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, पानी वगैरह साथ में लेकर चलना। वैसे जैसलमेर रेलवे स्टेशन अभी अंडर डेवलपमेंट है, अंडर रीडेवलपमेंट है, पूरा स्टेशन नया बन रहा है, तो हमें पता नहीं था स्टेशन में मिलेगा कि नहीं। हम तो बाहर से पानी लेकर आए थे शॉप से। वैसे स्टेशन पर भी स्टॉल्स वगैरह है, तो पानी आपको मिल ही जाएगा जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर पोखरन रेलवे स्टेशन पे भी अवेलेबल था, तो पानी वगैरह मिल जाएगा। और इस ट्रेन में साइड पेंट्री की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। कुछ वेंडर्स हैं, कोल्ड ड्रिंक, पानी, ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन भैया रेलनी वगैरह आप ढूंढोगे इस ट्रेन में तो नहीं मिलेगा। रेलनी ना स्टेशन पे ना ट्रेन में अवेलेबल ही नहीं है, तो ये एक थोड़ा सा इशू है। लेकिन पानी आपको लेकर ही चलना है भाई। ये जो रूट है, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर में आप जर्नी कर रहे हो, तो पानी तो मस्ट है ही है। पानी तो यहाँ ज़िंदगी की बका बन के सामने आता है। वो भी आर्मी की ट्रेन ही लग गई थी। एक 165 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 27 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग फालोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान के फालोडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और हम बोल रहे थे ना कि भाई हॉटेस्ट प्लेस से हम लोग होकर गुजरेंगे, तो ये इंडिया की हॉटेस्ट सिटी है, क्योंकि यहाँ पर मई 2016 में इंडिया का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, जो कि था 51 डिग्री सेल्सियस। मतलब पूरे इंडिया में अभी तक का जो हाईएस्ट टेम्परेचर था वो यहीं पर रिकॉर्डेड है, वो भी 2016 में। उसके बाद से इतना टेम्परेचर दोबारा तो नहीं गया, लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। बाकी इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर दो अलग अलग सेक्शंस आकर मिलते हैं। एक तो आता है अपना जैसलमेर से जोधपुर वाला, इस पर भी हम लोग चल रहे हैं, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है लालगढ़ के लिए। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे 5 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। अभी देखो सनसेट का टाइम हो गया है, तो कितना शानदार व्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है रेलवे स्टेशन पर ही। अभी ट्रेन निकलेगी तो और बेहतरीन व्यू जो है देखने को मिलेगा थार डेजर्ट में जब सनसेट होगा। बाकी यहाँ पर आपको कुछ स्टॉल वगैरह यहाँ पीछे की साइड लगा हुआ है जनरल कोच के पास में, जहाँ पर पानी वगैरह अवेलेबल है, और आगे भी एक आध स्टॉल वगैरह है जहाँ से आप पानी वगैरह ये सारी चीज़ें तो ले सकते हो। टेम्परेचर के लिहाज से फिर पाकिस्तान आगे है। यहाँ 53.5 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है मई 2010 पे। सिंध मोहिंजोदाड़ो। वैसे अपनी ट्रेन जब जैसलमेर से निकली थी तब बिल्कुल भी क्राउड नहीं था। स्लीपर क्लास हमने दिखाया था, खाली पड़ा हुआ था। फिर रामदेवराज से, फिर फालोडी जंक्शन से अब जाके थोड़ा क्राउड आ गया है। मतलब सीट टू सीट पैसेंजर्स हैं स्लीपर में, इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड तो बिल्कुल भी नहीं है। और जब से ट्रेन चली है उससे टीटी वगैरह कोई भी चेक करने भी नहीं आए। हमको लग रहा है कि टीटी होंगे या तो एसी कोचेज़ में, और नहीं होंगे तो फिर जोधपुर से ही चढ़ेंगे शायद। अब जैसा भी हो, लेकिन टीटी एक ही बार अभी तक चेक करने नहीं आया भाई स्लीपर क्लास में। रश तो बिहार की ट्रेनों में सही बाकी होता भाई है। साहब ये है राजस्थान का थार डेजर्ट का सनसेट, जबरदस्त। अब कुछ मौसम थोड़ा सा सेट होगा, दर्जा हरारत थोड़ा सा नीचे आएगा। अच्छा नज़ारा है यार, फिर मौसम शदीद है।
अभी हम लोगों की ट्रेन पहुंच चुकी है मारवाड़ लोहावत रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ये लोहावत विलेज को अपनी सर्विसेज प्रदान करता है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे टोटल एक ही प्लेटफॉर्म बना हुआ है और सुपर फास्ट एक्सप्रेस जैसी ट्रेन का सभी ट्रेन का यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट है। ऑपरेट करता है इस रेलवे स्टेशन का नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, आता है अंडर जोधपुर रेलवे डिवीज़न, और अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पर मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। फिर तो छोटा सा स्टेशन है अगर सिर्फ एक प्लेटफार्म है तो। अगर 23 प्लेटफार्म वाले हावड़ा के मुकाबले में देखें या 21 प्लेटफार्म वाले सियालदा के। इस ट्रेन में जो साइड पेंट्री है ना, उसके वेंडर्स अभी खाने का ऑर्डर वगैरह ले रहे थे। 150 रुपये की 150 रुपये की वेज थाली आपको इस ट्रेन में देखने को मिलेगी भाई साहब। इससे बढ़िया तो इंसान ऑनलाइन मंगा ले खाना यार, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। साइड पेंट्री वाले या लोकल वेंडर्स पता नहीं कब का बना हुआ खाना कहाँ से उठा के सर्व कर रहे हैं ट्रेन में। ऊपर से इतनी गर्मी का मौसम है, तुरंत खाना ख़राब हो जाता है और ख़राब खाना खाने से फिर बीमार भी हो सकते हो। तो भाई ध्यान रखो, कभी भी मंगाओ या तो ऑनलाइन मंगा लो सही जगह से, या ट्रेन में पेंट्री है तब तो ठीक है, लेकिन ये साइड पेंट्री और लोकल वेंडर इन सब के खाने का तो कोई भरोसा नहीं रहता है। ये तो एक प्रॉब्लम है। बाकी अभी देखो सनसेट हो गया है, शाम के टाइम अब टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक हो गया है। ऑनलाइन इस इलाके में आएगा कौन? वो सहूलत जो बड़े शहरों में है। रेत के टीले। वैसे अभी शाम हो गई है, सनसेट हो गया, अंधेरा होने स्टार्ट हो गया है और थार डेजर्ट तो अभी भी चल ही रहा है। और थार डेजर्ट के साथ अभी बस एक चाय ले ली हमने गर्मा गर्म 10 रुपये की। ये ठीक ही है। आपको साइड पेंट्री के वेंडर से चाय है और साथ में कचौड़ी वगैरह भी अगर आपको चाहिए तो कचौड़ी भी है। 20 रुपये की कचौड़ी यहाँ पर अवेलेबल है, प्याज कचौड़ी समथिंग है। बट इतनी गर्मी है इस वजह से हमने तो कुछ लिया नहीं, सिर्फ चाय ले ली है। इसको ट्राई करते हैं कैसी है। चाय लवर्स ने इस दर्जे हरारत में सूरज को भी गुस्सा दिलाया हुआ है कि मैं इतना तप रहा हूँ पर दो तीन टाइम चाय चल रही है। चाय का टेस्ट ट्राई कर सकते हो आप। वैसे भी डेजर्ट के बीच में चाय पीने का भाई ये मज़ा भी एकदम अलग ही है। जोधपुर, ये तो फिर एक मरकजी शहर है राजस्थान का। निर्धारित समय से 11 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन जोधपुर रेलवे स्टेशन। वैसे ये जर्नी आपको कैसी लगी है कमेंट्स जरूर बताना। हमारा एक्सपीरियंस तो एकदम डिफरेंट रहा और एक्सपीरियंस को और तगड़ा बनाने के लिए ही हमने इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में ट्रैवल किया, नहीं तो एसी में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कि हमने सोचा चलो स्लीपर में करते हैं ताकि और ज़्यादा एक्सट्रीम भाई गर्मी में अपन जो है जर्नी करें और उसका एक्सपीरियंस हो और आपको वो सारी चीज़ें शेयर की जाएँ। तो भाई अल्टीमेट था। वैसे आप लोगों ने कभी इस रूट पे ट्रैवल किया है कि नहीं, कमेंट्स जरूर बताना। और आगे के प्लान है अगर आपके इस रूट पे ट्रैवल करने के तो कौन सी ट्रेन में करने वाले हो। बाकी इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी देखो यहाँ पर मेंशन हो रहा है, वहीं फॉलो कर लो, बहुत सारे अपडेट्स वगैरह वहाँ देते रहते हैं। बाकी चैनल पे नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा। ये जर्नी तो किसी बहुत बड़े संघर्ष से कम नहीं थी और जैसलमेर जिसे गोल्डन सिटी कहा जा रहा था वहाँ से सफ़र का आगाज़ किया गया और 50 डिग्री सेंटीग्रेड वीडियो वालों ने टेम्परेचर तो नहीं दिखाया, चले अगर 50 से थोड़ा सा नीचे भी है 46-47 तक भी है तो ये भी एक बहुत ही एक्सट्रीम दर्जा रहता है। और अगर आप नॉर्थ में इस हिस्से में नहीं हैं, यानी कि आपकी जो रिहाइश है वो इधर वेस्ट या साउथ या इधर ईस्ट वाली साइड पे, तो फिर तो शायद आपने कभी ज़िंदगी में भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड को एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। तो ये कितनी तकलीफ़देह गर्मी होती है इसका एहसास आजकल हमारे इधर रहने वालों को ज़रूर हो सकता है। और ख़ास तौर पर वीडियो देखने का मकसद भी यही था कि जज्बात जो बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे, क्योंकि आजकल मई के आखिर में यहाँ पर दर्जा हरारत 43-44 चल रहा है
और सुबह 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक भी 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है और शाम 4 बजे तक यही दर्जा हरारत 44 से 45 के बीच होता है, जिसकी पेशगोई है 47 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगले 4-5 दिनों के लिए। तो ये एक बहुत ही एक्सट्रीम दर्जा रहता है और ऐसे में अगर रेल सफ़र और वो भी स्लीपर क्लास का तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी वो ये थी कि मकामी लोगों की तरफ से जो है वो ठंडे पानी का इंतज़ाम हर स्टेशन पर किया जा रहा था, जिसकी वजह से तकलीफ़ में किसी हद तक कमी हो रही थी। लेकिन जब तक सूरज सर पे रहता है तो किसी तौर पे सुकून नहीं आता। अगर ये एसी क्लास में भी होते तो भी एसी का वो मज़ा नहीं होना था जो हमें दूसरी राजधानी में या किसी ठंडे इलाके में या इससे कम गर्म इलाके में देखने को मिलता है। हालांकि एसी भी 14-14 टन के लगाए जाते हैं एक डब्बे में, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इतनी ज़्यादा दर्जा हरारत को 45-47 चलो 50 भी मान लो तो भी ये जो है शदीद तरीन दर्जा हरारत है। और जब वो लोहे की बॉडी के ऊपर या जिस भी मटीरियल से लोहे इसकी बॉडी तैयार की जाती है, जब मुसलसल दर्जा हरारत इतना ज़्यादा पड़ता है तो फिर वो अच्छा खासा इसको वो एक होल बना देता है दर्जा हरारत का। और हरारत जो वो एक्सट्रीम दर्जा हो जाती है, यही वजह है कि वो हिमांशु भाई कह रहे थे कि जो बाहर से हवा आ रही है वो फिर भी कुछ बेहतर है बजाय इसके कि जो पंखा ऊपर लगा है वो हवा फेंक रहा है। तो यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि छतें कितनी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। बहरहाल इस सफ़र का आगाज़ किया गया तो पोखरान नाम का एक शहर आया और उसके बारे में बता रहे थे कि भारत में पहले एटमी तजर्बात जो साल 1974 यानी 1974 में किए गए थे वो इसी ही शहर में किए गए थे या इस शहर के आसपास किसी जगह पे, लेकिन इस शहर का नाम ही आता है। और पाकिस्तान में जो पहले एटमी तजर्बात हुए थे 1998 में वो हुए थे इधर जागी बलोचिस्तान में और उसकी डेट थी 28 मई। तो अगर भारत के सबसे गर्म तरीन शहर की बात करें तो अब उस शहर का नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है और वहाँ पर वो बता रहे थे कि 51 डिग्री सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत हुआ था। तो इस लिहाज से पाकिस्तान एक कदम आगे है और पाकिस्तान में आज तक जो एक्सट्रीम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 5 या 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। बहरहाल वो 53 इशारिया है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि दर्जा हरारत ये कितना ज़्यादा है और ये हुआ था साल 2010 में। तो ऐसे में साल 2010 और साल 2024 की मौसमियाती तब्दीलियों से अच्छी खासी मुशाबत है। साल 2010 में भी अच्छी तरह हमें याद है, इसी तरह पूरा जनवरी का महीना जो है वो धूप नहीं निकली थी और बिल्कुल साल 2024 में भी ऐसा हुआ है कि जनवरी के महीने में धूप नहीं निकली। और इसी तरह साल 2010 का मई का महीना पूरे साल में सबसे गर्म तरीन महीना था जब हमारे इधर फैसलाबाद में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक हुआ था। अब फिर से वही पेश गोई है मई के महीने में ही 48 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत होने की। और फिर तीसरा मरहला आया था साल 2010 में शदीद तरीन बारिशों का और पाकिस्तान में तारीख का एक बदतरीन सैलाब देखने को मिला था जो ऊपर KPK से लेकर नीचे सिंध तक पूरे पाकिस्तान के 70% हिस्से को बहा कर ले गया था। तो दुआ है कुदरत से कि ये हमें सैलाब तो एक्सट्रीम ना देखने को मिले, लेकिन अब तक जो है ये दो बातें जो हैं वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, एक शदीद सर्दी की और एक शदीद गर्मी की। तो इसलिए कहा जा रहा है कि साल 2010 से मुशाबत है साल 2024 की मौसमियाती लिहाज से। लेकिन फिर भी हम दुआ गो हैं कि सैलाब का जो है वो सैलाब से बचे रहें, क्योंकि अभी साल 2022 में एक बदतरीन सैलाब देखा है पाकिस्तान ने और उससे ही पहले से तबाह हालशुदा इकानमी का एंचर पेंचर हो गया था। खैर अब इसकी बात करते हैं, जर्नी की बात करते हैं। तो जर्नी जो है वो मुसलसल गर्मी में थी और वीडियो उन्होंने ख़ास तौर पर हफाजती तदाबीर अपनाते हुए एक साफ़ा लपेटा हुआ था और अपनी आंखों तक को कवर किया था। और मुमकिन ही नहीं है कि आप इस हफाजती ढाल के बगैर दरवाज़े के ऊपर खड़े हो जाएँ, क्योंकि जो रेत है वो एक एटम बम बन के, गर्मी के बम बन के जो है वो जिस्म पे लगती है और ख़ास तौर पे अगर वो आंखों में जाए तो वो बनाई को अच्छा खासा मुतासर कर सकती है। और इस सफ़र में जो दूसरा बड़ा संघर्ष है वो पानी की कमी की सूरत में सामने आ सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसलिए जो है वो मुसलसल हर स्टेशन पर खुदा तरस लोगों की तरफ से मुफ्त पानी का इंतज़ाम किया जा रहा था, क्योंकि जो पानी नलों में आ रहा था वो इतना ज़्यादा गर्म है कि उसे पीने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इतने गर्म पानी के बावजूद ट्रेन में जो है वो पानी दस्तयाब था, जो वाशरूम जैसी बुनियादी ज़रूरियात के लिए एक सहूलत का बायस है। लेकिन पीने के लिए जो पानी है वो इस सफ़र में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो जो है सीरियस ख़तरात भी पैदा हो सकते हैं जिस तेज़ी के साथ जो है वो इस गर्मी में से गुजरना होता है। ख़ास तौर पर जब ये ट्रेन चलती है जैसलमेर से 3:30 बजे और जाती है इधर साबरमती अहमदाबाद तक, तो उसका जो एक ट्रेन का पहले 5-7 घंटे हैं वो शदीद तरीन दर्जा हरारत में गुजरते हैं, जिसमें वीडियो ऑनर ने सफ़र किया है जैसलमेर से जोधपुर की तरफ।
तो रूट की अगर बात की जाए तो रूट जो है वो डीजल था, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर काम चल रहा है। और अभी खान सर के साथ कुछ अर्सा पहले एक वीडियो देखी थी, कुछ दिन पहले, तो उसमें वो बता रहे थे कि ये बॉर्डर किनारे जो ट्रैक है उनको जानबूझकर इलेक्ट्रीफाई नहीं किया जा रहा और इसके ऊपर डीजल चला जाते हैं ताकि अगर कभी जंग लगने के से पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और अफसोस के साथ नफरत जो है इन दो ममालिक के बीच ही सिमट के रह गई है। खैर, तो इसलिए जो है वो उसको डीजल नहीं किया जा रहा, सॉरी इलेक्ट्रिक नहीं किया जा रहा, और वहाँ पर डीजल ट्रेनें चलाई जा रही। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिफिकेशन देखने को मिलती है, लेकिन शायद यहाँ पर डीजल का इन्हिसार कभी भी ख़त्म ना हो इस डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। बाकी डिफेंस के महकमे की भी गाड़ियाँ दिखाई दे रही थी, यानी कि भारतीय फ़ौज की ट्रेनें भी दिखाई दे रही थी जिसमें व्हीकल्स जा रहे थे। और राजस्थान चूँकि बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के सिंध और पंजाब के चोलिस्तान के साथ, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो फ़ौज की नकल व हमल जो है वो अच्छी खासी देखने को मिलती है। बहरहाल नफ़रत ना ही हो तो अच्छा ही होता, लेकिन फिर अब जब बट गए हैं तो फिर ये चीज़ें भी ज़रूरी हो गई हैं, चाहे हम पर दोनों तरफ से मुसल्लत ही की गई हों। इस ट्रेन जर्नी को हिमांशु भाई के साथ 50 डिग्री सेंटीग्रेड में देख के गरम गरम महसूस हुआ, और ये वो एक्सपीरियंस है जो आजकल रियल लाइफ में भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसलिए हम हिमांशु भाई को करीब होकर इनके जज्बात को समझ भी सकते हैं। आपके शहर में आज तक मैक्सिमम दर्जा हरारत कितना गया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं ये भी सजेशन कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।